eviction was sad. Last task में अभिषेक ने जब नीलम को बोला था ना तुझे भी लेके डूबूंगा, he was not lying. Actual में दोनों चले गए. अभी बहुत सारे ओपिनियंस है इंटरनेट पे. अभिषेक बजाज आफ्टर लीविंग द हाउस ओनली फॉलोड वन पर्सन ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट्स अशनूर. अभिषेक और अशनूर का जो इक्वेशन है आप वो लोग बाहर आके समझेंगे कि क्या करना है उस रिश्ता का और वो रियल भी था या नहीं या फिर म्यूचुअल था या नहीं, क्योंकि टीवी पे एटलीस्ट म्यूचुअली दिखता था कि दोनों साइड से सेम फीलिंग्स हैं. बट क्लियरली अशनूर के मम्मी पापा नहीं चाहते हैं कि अशनूर अभिषेक के साथ इन्वॉल्व रहे. लोगों ने कई सारे इंटरव्यूज में ये पहले ही बोला था कि अशनूर अपने सारे दोस्तों को ही ऐसा ट्रीट करती है, कुछ स्पेशल नहीं है अभिषेक. और ना ही उन्होंने जो लेटर भेजा था अशनूर के लिए उसमें थैंक यू या कुछ भी लिखा था अभिषेक के बारे में. इनफैक्ट ये लिखा था कि तुम सबके साथ इंटरैक्ट करना. अभिषेक का जो हिस्ट्री है वो सुन के कोई भी पेरेंट कंसर्न दिखाएगा ही तो वो अपना वो लोग समझेंगे. लेकिन अगर सिर्फ गेम की बात की जाए और कल के एपिसोड में जो मेरे को दो सबसे ज्यादा इमोशनल पॉइंट्स लगे, एक ये कि जब प्रणीत के हाथ में डिसीजन दे दिया गया तो फरहाना और नीलम ने हाथ पकड़ा था एक दूसरे का. दैट वाज सो शॉकिंग. नेहल और फरहाना इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे. नेहल जब गई उसने फरहाना को हग तक नहीं किया, लेकिन नीलम और फरहाना ने एक दूसरे को ऐसे कस के हग किया था निकलते वक्त. दोनों ने एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोला. ऐसे फरहाना उसका गाल छू के प्यार से बात कर रही थी. क्या है ये, घर के रिश्ते कभी समझ में नहीं आएंगे ऑडियंसेस को. मुझे लगता है टीवी पे इस तरीके से दिखाया जाता है जिससे मसाला निकल सके, वरना अगर इतनी नफरत होती लोगों के दिलों में तो वो जाते वक्त ऐसे ट्रीट करते एक दूसरे को. नीलम और फरहाना को स्टार्ट से ये दिखाया जा रहा था कि दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं. अभिषेक, प्रणीत, गौरव, अशनूर, मृदुल इन लोग का ग्रुप हुआ करता था और कहां जाते वक्त अभिषेक ने अशनूर को ये बोला कि किसी पे ट्रस्ट मत करना. दूसरी इमोशनल चीज मेरे को लगी थी जब प्रणीत को सबने गिल्ट में डाल दिया कि तेरे को हिंट दिया जा रहा था अभिषेक को बचाने के लिए, लेकिन तूने अशनूर को क्यों बचाया. अमाल, गौरव, तानिया, फरहाना, मृदुल सब यही बोल रहे थे कि अभिषेक को बचाना चाहिए था. लेकिन जब मैंने प्रणीत का रिप्लाई सुना ना तो मेरे को बहुत बुरा लगा यार. प्रणीत ने ये बोला कि मेरे लिए वैल्यूज सबसे ऊपर है और अगर मैं होता वहां पे और अशनूर के पास वो डिसीजन होता तो मैं एक्सपेक्ट करता कि अशनूर मुझे सेव करे. कुछ तो होगा यार प्रणीत और अशनूर की दोस्ती में जो ऑडियंसेस को कभी नहीं समझ में आया है या नहीं दिखाया गया है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि दोनों एक दूसरे की बात हमेशा से मानते हैं. कल का छोड़ो, परसों वाला एपिसोड याद करो. कैसे अभिषेक किसी की बात नहीं मान रहा था, उसको कितना भी समझाने की कोशिश करी जाए वो अपने पे अड़ा रह रहा था कि मैं ही सही हूँ. प्रणीत जस्ट आया है ठीक होके और ठीक भी नहीं हुआ, उसको फीवर थी तभी भी. गौरव ने कहीं तो बोला था कि तू अपना ध्यान रख, अभी भी तू पूरा ठीक नहीं हुआ है. और प्रणीत की आंखें भी तुम देखो लास्ट 3 एपिसोड्स में वो रेडिश हैं, वो वैसी हैं जैसे किसी का फीवर रहता है तब. अभिषेक फिर भी दरवाजा खोल के रखना चाह रहा है. सीरियस चीज है यार, प्रणीत को पहले ही डेंगू हो चुका है, किसी को भी हो सकता है इजीली. वो बात मानने को ही तैयार नहीं था, बहुत ढीठ था यार. गेम में कंट्रीब्यूट करता था वो, बट हमने अशनूर का गेम आज तक देखा ही नहीं है, वो ओवरशैडो हुई है. क्या पता एज अ ट्रू फ्रेंड प्रणीत सच में चाहता हो कि अशनूर गेम खेले और दिखे. सब कंपटीशन हटाने का ही नहीं सोचते हैं. अभी अभिषेक के फैंस को मैं देख रही हूँ कैसे पागल जैसे रिएक्ट कर रहे हैं. सही बोलती हूँ यार, मैं शुरू से जैसा स्टार वैसे फैंस. अभिषेक जैसा बैल बुद्धि है उसके फैंस भी वैसे ही हैं. भले उसने गेम में कंट्रीब्यूट किया और गेम किया, ड्रामा में कंट्रीब्यूट किया, एंटरटेनमेंट क्वेश्चन के हिसाब से अगर ओके, सलमान भी यही चाहते थे कि अभिषेक रहे गेम में, क्योंकि उन्होंने क्लियरली ये लाइन बोली प्रणीत को कि देखो आप अपना डिसीजन लो, बस ये सोचना कि एंटरटेनमेंट क्वेश्चन के हिसाब से किसको इस गेम में रहना चाहिए. उन्होंने हिंट यही किया कि अभिषेक को रहना चाहिए, क्योंकि उसके पहले भी वो 2-3 बार ये बोल चुके थे कि अभिषेक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है गेम में. बट प्रणीत डिड व्हाट ही हैड टू डू. आई डोंट थिंक प्रणीत थॉट अबाउट एनीथिंग एल्स. उसने बस अशनूर का अच्छा चाहा, अशनूर को सेव करना चाहा. कंपटीशन हटा देता हूँ या अभिषेक मेरे को पसंद नहीं है, ऐसा कुछ उसने नहीं सोचा होगा प्रणीत ने. जितना मैंने अब तक प्रणीत को देखा है, एनालाइज किया उसके कैरेक्टर को, मेरे को नहीं लगता प्रणीत वैसा इंसान है. प्रणीत हर बार नॉमिनेट होता है फिर भी चिल बैठा रहता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको पता है कि बाहर मेरे को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. उस बेचारे के 1 लाख ही फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे जब वो बिग बॉस में गया है. वो हर नॉमिनेशन पे इसलिए चिल रहता है कि ठीक है यार जो होगा देख लेंगे. प्रणीत वैसा वाला इंसान है. पहले भी कई सारी ऐसी चीजें अभिषेक ने करी है प्रणीत के लिए. प्रणीत को मुंह पे बोला है कि तेरे को कुछ भी सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, कभी ना कभी दोस्ती टूटेगी ही, टूटने दे. प्रणीत जब अभिषेक को समझाने की कोशिश कर रहा था लास्ट बार भी, तो अभिषेक बोल रहा था अबे वो उसका क्या नाम है, मैं उसकी बात मानूंगा. प्रणीत को सुन के बुरा लगा था, फिर भी प्रणीत आके अभिषेक से अच्छे से ही बात कर रहा था. हाँ, अभिषेक बहुत खुश था प्रणीत के आ जाने पे, लेकिन प्रणीत के जाने पे वो बहुत दुखी भी नहीं था. वो तो गौरव के बारे में भी बैक बिचिंग कर ही रहा था. मैं एक चीज समझ गई हूँ कि बस तुम सजा धजा के चीजें बोल दो. लोग आजकल बातों में फिसल जाते हैं. अभिषेक बातें बहुत कर लेता है कि मैं दोस्तों के लिए ये कर लेता हूँ, दरिया दिल हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन जब एक्शंस की बात आती है तो उसके एक्शंस क्लियरली दिखते हैं कि वो क्या करना चाह रहा है. प्रणीत के एक्शंस क्लियरली दिख रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहा था. इट्स नॉट हिज फॉल्ट एट ऑल. प्रणीत को उस स्पॉट में रखा गया जानबूझ
जानबूझ के। क्या जरूरत थी प्रणीत को पिछले हफ्ते की कैप्टनशिप का पावर अभी देने की? प्रणीत के लिए टफ डिसीजन ही था यार। वो बेचारा देखो कैसे रो रहा था, एकदम नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। वो जब अभिषेक उसको गुस्से में बोला कि 2 मिनट दे यार, उससे बिना नजरें मिलाए प्रणीत कैसे उदास होकर जाके बैठा था। तुम लोगों को सच में लगता है कि वो कुछ सोच के और फिर अभिषेक को निकालेगा? प्रणीत ही सबसे चिल रहा था, उसने आज तक ट्रॉफी जीतने वीतने की बात भी नहीं की है। मोस्ट अनफेयर सीजन सही में यार। जब कुनिका और शहबाज नॉमिनेटेड रहते हैं तब घर में एविक्शन ही नहीं होती है, और जब ये दोनों सेफ होते हैं तब डबल एविक्शन करवा देते हैं ये लोग। एविक्शन का पावर भी जो नॉमिनेटेड लोग रहते हैं उनके दोस्तों के हाथ में दे देते हैं कि तुम लोग करो अपनी मर्जी से। डेमोक्रेसी सिर्फ कहने का ही है, सब गेम प्लान लिखा हुआ है पहले से ही। बस ये बाहर आके कंप्लेन कर ही रहा है कि बहुत सारे फाइट्स, बहुत सारे डिस्कशंस थे जिसमें मैं इन्वॉल्व रहता था, लेकिन कभी भी उन सारी चीजों के बारे में बात करी नहीं जाती थी वीकेंड का वार पे। अभिषेक का जाना गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अनफेयर लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो गेम में तो चीजें करता था, ड्रामा देता था शो को। अश्नूर जाती तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अभिषेक जो गुस्सा होकर गया है गौरव और प्रणीत से, अगर अश्नूर जाती तो तुम गुस्सा नहीं होते क्या? तब प्रणीत तुम्हारे लिए अच्छा रहता? प्रणीत को ऐसे स्पॉट पे डाल दिया गया है कि ना वो इधर का रहे ना उधर का रहे, उसको दोनों तरफ से गालियां ही पड़े। अभिषेक यूनिक पर्सनालिटी हो भाई। इनफैक्ट अश्नूर, ये सिचुएशन के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप इतनी शैडो में रही हो इनके साथ। अभिषेक छा गया और आप दब के रह गई। तानिया तो डेफिनेटली फ्लर्ट करना चाहती है भाई, तो कॉम्प्लीमेंट लेते समय इन्होंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया और बाद में उसको फ्लर्टिंग का नाम दे दिया। यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है किसी का। ये जो हंसी के आड़ में अश्नूर, ये जो आपका पूरा गेम ये खा गए ना, कहीं कुछ ज्यादा ही देर ना हो जाए। एक बात बताओ, इस वीकेंड का वार पे जैसे वर्ड्स यूज करे गए ना, वो सारे वर्ड्स मैं ही अपने वीडियोस में यूज करती हूँ। कैरेक्टर असैसिनेशन। व्हेन सलमान खान सेड इट, आई वाज अ लिटिल शॉक्ड, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग पिछले कुछ टाइम से कमेंट्स में ऐसा लिख रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो वही शो वाले बोलते हैं, वही होस्ट बोलते हैं, वही होता है डिस्कस अगले एपिसोड पे। मैं सोचती थी शायद कोइंसिडेंस है, और तानिया वाले टॉपिक पे ही मैंने ये वर्ड बोला था। आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली। तो देखो, पहले तो प्रणीत को किया गया कंफ्यूज कि अश्नूर तुम इससे ओवरशैडो हो गई हो अभिषेक की पर्सनालिटी से, अपने आप को दिखा नहीं पाई हो, जो कि सच है। कुनिका जी ने जो सेम लाइन अश्नूर को सिखाई थी, वही सेम लाइन सलमान खान ने कल बोला है एपिसोड में कि अश्नूर तुम्हारा बाकी घर वालों के साथ क्या इक्वेशन है, समझाओ जरा हम लोगों को। देखो, क्लियरली कुनिका जी को बचाया तो गया बहुत ही स्मूथ तरीके से, और शहबाज को भी। अगर डबल इविक्शन में कुनिका जी या शहबाज निकलते तो ड्रामा बढ़ता, एंटरटेनमेंट बढ़ता, लेकिन इन लोगों ने क्लियरली उन लोगों को बचाने का ही सोचा था। तभी जब अभिषेक और अश्नूर नॉमिनेट हो रहे हैं तब ये लोग बोल रहे हैं कि डबल एविक्शन होगा। मतलब कितने कैसे दिमाग से पैदल है ये शो वाले। इन लोगों को तो देखना चाहिए कि टीआरपी जिससे भी ज्यादा आ रही हो, कुनिका और शहबाज टीआरपी नहीं दे रहे हैं, प्लीज उन लोगों को निकालोगे तुम लोग। खाना कौन बनाएगा, ये सब भसड़ होगी। अमाल को सपोर्ट कौन करेगा, ये भसड़ होगी। ड्रामा बढ़ता शो में। अभी अभिषेक जाए या अश्नूर जाए, टीआरपी तो गिरेगी। नीलम भी इनफैक्ट कुनिका और शहबाज से ज्यादा टीआरपी ला रही होगी। आई कैन बेट ऑन दैट। इतना ज्यादा फेवरेटिज्म अगर करेंगे शो वाले तो फिर धीरे धीरे इनका ऑडियंस कम ही होगा यार। इस बार 5 महीने का बिग बॉस चल रहा है। बिग बॉस का फैन बेस पहले जो था वो डबल होना चाहिए था, कि पहले जो लोग नहीं देखते थे वो इस बार देखेंगे। पर ये लोग अगर ऐसा फेवरेटिज्म करेंगे तो कौन देखेगा यार शो? मेरे ऊपर भी कोई जोक मारा आपने? आप पे नहीं मारा सर, आपको मैं मानता हूँ बहुत। प्रणीत बेचारा कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। वो बोल दिया फिर बोल रहा है, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। सलमान लुक्ड एट प्रणीत, बताओ तुझे डाल स्पॉट पे, डाल दिया यार। प्रणीत को क्यों दिया वो पावर? जानबूझ के दिया इन लोगों ने, ताकि इन लोग के ग्रुप में रकस क्रिएट हो। बट अभिषेक ही था इन लोग के ग्रुप में बैलबुद्धि, कोई रकस क्रिएट नहीं होगी, सब एक दूसरे का साथ ही देंगे। लेकिन प्रणीत ने थोड़ा भूल गया यार, इतने लोगों पे रोस्ट कर दिया, याद नहीं आ रहा है किसको पकड़ा किसको छोड़ा। प्रणीत, आपसे एक बात पूछनी है। यस सर, बोला। मेरे ऊपर भी कोई जोक मारा आपने? आप पे नहीं मारा सर, आपको मैं मानता हूँ बहुत। रुको जरा, सबर करो। अजय देवगन का यूएसपी वही है ना, वो क्या करते हैं, सिंपल स्टेप कर लेते हैं और वो वायरल हो जाता है। जैसे कि इस वाले में तो उसने फिर भी ये सब किया है। उससे पहले एक गाने में वो ये कर रहा था, समझ रहे हो तुम लोग? और लोग बोल रहे हैं वो सबसे वायरल स्टेप था, बट वो अजय देवगन का सबसे वायरल स्टेप नहीं था। उसका सबसे वायरल स्टेप पता ना तुम लोग को? मतलब प्रणीत इतना भी नहीं मानता है अजय देवगन। मेरे को प्रणीत पे बहुत गुस्सा आ रहा है। प्रणीत पे तो चांस था यार बताने का। अभिषेक अश्नूर से तो ज्यादा ही कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका। अश्नूर को किस बेसिस पे बताया? पता नहीं, मुझे लगा था एक बार को अभिषेक को। अभिषेक हाँ, कैसी पागल है रे ये तानिया। मेरे को कसम से उसका थोबड़ा लेके कल
बहुत हंसी आ रही थी। जहाँ थोड़ा इमोशनल सीन क्रिएट हो रहा था वही ये लोग तानिया का मुंह लाते रहते, फिर हंसी आ जा रही थी। बोल रही है मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है प्रणीत पे, तो नीलम को बचा, क्यों बचाएगा वो नीलम को? नीलम और प्रणीत को आज तक बैठ के बात करते हुए नहीं देखा है मैंने, देखते हुए नहीं देखा एक दूसरे की तरफ, क्यों बचाता वो नीलम को? नीलम और फरहाना तानिया बैठी थी बीच में, वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े थे ऐसे पीछे, तब मेरे को मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि चलो जाते जाते ही सही इन लोग की दोस्ती हो गई और हाथ वाथ पकड़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को मेंटली। लेकिन मैं तभी ये सोचती थी कि क्या फायदा, मतलब क्या उम्मीद, क्यों उम्मीद लगा रखे हो कि प्रणीत नीलम को बचाएगा? और तानिया जो रोने की एक्टिंग करी, भैंचोद, आंसू उसका एक गिरा था मुश्किल से, ठीक है, मेरे को भी पता नहीं कि वो आंसू गिरा था, ये पूल के पास बैठी थी तो पानी मार लिया हो उसने, किसको पता भाई, उसका आंसू गिर नहीं रहा था, वो आवाज ज्यादा कर रही थी, सिर्फ आवाज ही करे जा रही है। वो बच्चे नाटक नहीं करते हैं अटेंशन पाने के लिए, जो गोदी में एकदम बच्चे होते हैं कि रोते रहेंगे, आंसू नहीं गिरेगा उनका, और वो ऐसी आवाज करते हैं बस, और फिर उनके पास जाओ, उनको थोड़ा कडल वडल करो तो खुश हो जाते हैं। तानिया वैसा कुछ कर रही थी, और आंसू निकले भी क्यों? तानिया तो पहले से ही प्रिपेयर थी कि अब नीलम जाए। बता रही हूँ मैं तुमको, ये जीके मास्टरमाइंड लोगों को पता लग गया है, लेकिन एक मास्टरमाइंड और है गेम में शुरू से, और वो है तानिया मित्तल। इसको लोग बहुत अंडरडॉग समझते हैं, इसको लोग समझते हैं कि बिल्कुल बुद्धि नहीं है इसमें, लेकिन सबसे चोटी, एक नंबर की चोटी तानिया मित्तल है। उसको शुरू से पता है कि कौन अब निकलेगा कौन नहीं निकलेगा, वो उस हिसाब से लोगों के साथ अपना इक्वेशन सेट रखती है। उसको पता था अब तो नीलम जा ही रही है, इसीलिए उसने फरहाना को पकड़ के रखा, और देखो काम आ गया उसका फरहाना को पकड़ना। नीलम गई, अभी भी उसके पास एक ऐसा दोस्त है जिसके थ्रू अपनी कहानी बताती रहेगी। आप तो स्टार्टिंग में सेकंड वीक मुझे बोल रहे थे आपको डेली सोप्स करने हैं, आप बहू हो, ये सास हैं, तो आपने डेली सोप देखे होंगे, अरे तब मैंने भी आपको पता नहीं था मैं क्या फरहाना किस ने- इंडस्ट्री में हूँ। मैंने अनुपमा ऐसे बैठ के थोड़ा ना देखा है अनुपमा तो मैंने अभी किया है, जब आप बच्ची थी ना 20 साल पहले, तब से मैं शो सर, कर तो रहा हूँ। इतना ही तो बोला कि मैंने आपको नहीं देखा, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो नहीं देखा। तो मेरी जर्नी इंस्पायरिंग कैसे लगी? जो उनको देखा अरे है, मैं आपसे उनको पूछ रहा हूँ, बोला मेरे को मैं। आपने बोला था फर्स्ट वीक। सर मैं तानिया ने गौरव की जर्नी को इंस्पायरिंग, शायद घर में जो गौरव की जर्नी रही है उसको इंस्पायरिंग वाला लाइक वाला वो दिया था टास्क में, आई रिमेम्बर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तानिया गौरव को ना जानती हो। गौरव को नाम से मैं भी नहीं जानती थी। गौरव जब बिग बॉस में आए तो मैंने जाना कि गौरव खन्ना नाम है इनका, मास्टर शेफ जीते हैं ये, और अभी ये नाटक कर रहे हैं, इनको खाना बनाना नहीं आता। लेकिन मेरे को गौरव का फेस इतना पता था कि ही इज पॉपुलर, एंड आई बेट ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि उन लोगों को भले नाम से नहीं पता होगा, लेकिन उन्होंने गौरव को कहीं ना कहीं टीवी पे देखा होगा, उनको पता होगा कि ही इज पॉपुलर, बिकॉज ही सर्वाइव्ड इन द इंडस्ट्री फॉर 20 साल से भी ज्यादा यार, दैट इज टू लॉन्ग। लोग आते हैं जाते हैं, दूसरा काम भी पकड़ लेते हैं इतने टाइम में। ऐसे मैं मृदुल को भी नहीं जानती थी। मृदुल जब गए तो मैंने देखा कि उसको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, मैं सोच रही थी कौन है मृदुल, मैंने आज तक नहीं देखा एक भी वीडियो मृदुल का। लेकिन जब मृदुल गया शो में तो मेरे को धीरे धीरे पता चला कि मृदुल के बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत व्यूज आते हैं, बहुत लोग सपोर्टर्स हैं उनके। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मृदुल की जर्नी को डिसरेस्पेक्ट करूंगी ये बोल के कि इसने क्या ही किया अपनी जिंदगी में। हो सकता है आप किसी को नाम से ना जानते हो, उनके काम से ना जानते हो, लेकिन जानने के बाद जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं, वो सुनने के बाद आप किसी को ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते बोल के कि मैंने तो तुमको नहीं देखा है टीवी पे, तो मैं तेरे लिए थोड़ी काम कर रहा हूँ तानिया, कि कभी तू मुझे एक्नॉलेज करे। तुझे फिक्र होनी चाहिए कि लोग तुझे एक्नॉलेज करेंगे आगे जाके या नहीं। अभी शो में है, पीआर पे पैसे फूंक रही है तो लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन रियल में लोग बोलेंगे या नहीं उसकी फिक्र कर। इफ यू शो योर वीक फेस, वो और उदास होगा। नहीं, बीइंग इमोशनल इज नॉट वीक, मैं बता, कोई बात नहीं। चल ठीक, बट आज के बाद इनके लिए मत रोइए, नहीं कभी नहीं। कभी नहीं। तुझे अभी जितना रोना है रो ले, मेरे जाने के बाद नहीं। अभिषेक भूल गया कि गौरव और प्रणीत ने अब तक उसको कितना ज्यादा सपोर्ट किया है। उन लोग को डांट पड़ी है कितने बार, लेकिन फिर भी वो लोग हमेशा अभिषेक के लिए खड़े रहे। अभिषेक उनके पीठ पीछे इतना बैक बिचिंग करता है, और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं प्रणीत, मृदुल और गौरव को आइडिया है कि अभिषेक उन लोग को उतना नहीं मानता है जितना ये लोग उसके लिए चीजें कर जाते हैं। लेकिन ये लोग फिर भी उसके लिए वो सारी चीजें करते थे, उसको सपोर्ट करते थे। अभिषेक के जाते जाते ये बोलना मेरे को बहुत वियर्ड लगा, और वो जैसे परसों वाले एपिसोड में रिएक्ट कर रहा था, वो सोचती हूँ जब मैं, तो मेरे को लगा चलो ठीक ये गया। वो किसी की बात मानता ही नहीं था, अपने पे ही अड़ा रहता था, बिल्कुल इरिटेटिंग लगता था यार। गौरव इतने
टाइम पहले से इन दोनों को बोल रहे हैं कि तुम लोग थोड़ा अलग अलग भी रहो, अलग अलग भी खेलो। तो ये दोनों बोलते हैं हम लोग अपना देख लेंगे। अबे तो देखो, अब अभिषेक बाहर से तुम देखो शो को, बाहर आके उसने किसी को फॉलो नहीं किया, सिर्फ अश्नूर को किया। मतलब गौरव वाज राइट ऑल अलोंग कि उसको बस अश्नूर से ही फर्क पड़ता और किसी से नहीं। अभिषेक अश्नूर की भी बातें नहीं मानता था, वो इतना अड़ियल था। इन लोग पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना अभिषेक बोल के गया है। मैं जब वो लाइन सोच रही हूँ, सोच रही हूँ अच्छा हुआ अभिषेक गया। और मैं तो भाई पहले ही बोल रही थी कि फेयर था अभिषेक का जाना, क्योंकि वो बहुत अड़ियल था भाई। हाँ, मोनिका जी और शहबाज भी निकल सकते थे, लेकिन अगर अभिषेक भी है तो अभिषेक और अश्नूर में से मैं भी अश्नूर को ही सेव करती। अभिषेक निकलो वैसा। अभिषेक का तब गौरव और प्रणीत पे ट्रस्ट नहीं हिला था जब जीके ने पूरा मैनिपुलेट कर दिया था बिग बॉस का ही गेम। जब सिर्फ अभिषेक और अश्नूर ही नॉमिनेटेड थे, तब गौरव ने जब बोला कि सिर्फ वो लोग नहीं होने चाहिए, बाकी लोग भी नॉमिनेट होने चाहिए, और जब गौरव के इस गेम की वजह से वही दोनों सेव हो गए, बाकी पूरा घर नॉमिनेट हो गया था, तब अभिषेक के मुंह से नहीं निकला कि गौरव पे ट्रस्ट मत करना। एहसान फरामोश कौन हुआ यहाँ पे? तब तो प्रणीत ने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया। कल जब जीके ऊंची आवाज में बात कर रहे थे और उन दोनों को सलाह दे रहे थे थोड़ा, तब क्लियरली दिख रहा था कि आंखों में आंसू है, लेकिन आवाज बस भारी करी जा रही है कि रो ना पड़ू मैं, क्योंकि प्रणीत ऑलरेडी बहुत सैड था, अश्नूर ऑलरेडी बहुत रो रही थी, और वो नहीं चाहते थे कि मैं भी रोने लग जाऊं और फिर ये बहुत ज्यादा हो जाए। वो लोगों को संभालना चाह रहे थे, इसीलिए वो ऊंची आवाज में, ये कोपिंग मैकेनिज्म होता है लोगों का। कई बार मेरे पापा भी यही करते हैं, उनको जब रोना आता है वो उल्टा ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं कि उनके आंसू रुक जाए। अब मैं देख रही हूँ अभिषेक के फैंस इतने भाई, इतने बैल बुद्धि किस्म के, कसम से मैं देख रही हूँ ये लोग बोल रहे हैं कि गौरव बहुत खुश था अभिषेक के जाने पे। देखो कितनी ऊंची आवाज में, कितनी खुशी से बात कर रहा है। अब ऐसे लोगों को कोई क्या समझाए? फिर तो यही बोल सकते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। बहुत प्यारा लगा ये सीन। नीलम और फरहाना ने जब एक दूसरे को बिल्कुल टाइट हग किया, और अमाल जो सारी लड़कियों से दूर रहता है, मैंने तो शुरू से ही अपने सारे वीडियोस में बोल रखा है कि अमाल सिर्फ एक ही लड़की को पसंद करता है सच में, और वो है नीलम। अमाल थोड़ा वैसा है कि जो लड़की सारी बातें माने उसकी, वो अच्छी है, उसको ज्यादा बोल्ड लड़कियां नहीं पसंद है। नीलम थोड़ी वैसी गली गली वाली थी, तो अमाल को अच्छी लगती थी वो। अमाल जैसे कल हक किया ना नीलम को रोते हुए, और फरहाना ने जैसे हक किया, बहुत अच्छा लगा देख के। मतलब फेयरवेल जैसा लग रहा था देख के, क्योंकि जब नेहल गई थी और उसने फरहाना को हक नहीं किया था तो मेरे को बुरा लगा था यार, क्योंकि जो भी घर में हो रहा हो, गेम के लिए जो भी चीजें हो रही हो, एक टाइम को तुम ये चीज सोचो, तानिया और नीलम के भी दोस्ती को लोग बोलते हैं फेक है जो भी है। हम लोग सिर्फ गेम के पर्सपेक्टिव से चीजें देखते हैं, इसीलिए हम लोग को ये सारी चीजें फेक लगती है। लेकिन रियल दोस्ती वही होती है जहां पे लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन दे स्टिल गेट बैक टू ईच अदर। जैसे मान लो तुम अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो तुम्हारा दोस्त थोड़ा जलेगा कि भाई तू उसको ज्यादा टाइम दे रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ये बोल भी सकते हो या बॉयफ्रेंड से बोल भी सकते हो कि वो जलता है या जलती है। वही चीज अगर तुमको टीवी पे दिखा दी जाए एक गेम में, तो तुमको लगेगा कि भाई कितना गंदा, ये तो पाप, ये तो धोखा हो गया। लेकिन रियल लाइफ में अगर तुम देखो तो वो लोग भले जल रहे हैं, लेकिन तुमको वो लोग पसंद भी तो है। तुम समझ रहे हो कि वो लोग जल क्यों रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा टाइम डिवाइड हो रहा है दो लोगों में। तुम लोग समझ सकते हो कि वैसा क्यों हो रहा है वो चीजें। तुम लोग हो सकता है एक दूसरे की बुराई भी करते हो पीठ पीछे, अपने तुम्हारे घर वाले ही अगर कुछ बुरा बोल रहे हो तुम्हारे दोस्त के बारे में, हो सकता है तुम सुन लो, क्योंकि तुमको घर वालों को भी ऑफेंड नहीं करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने दोस्त से प्यार नहीं करते हो या प्यार कम हो गया तुम्हारा, यू स्टिल वांट टू बी फ्रेंड्स विद देम। तानिया और नीलम का वैसा ही क्वेश्चन था। नेहल और फरहाना के बीच में जब लड़ाई हुई थी, तब मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो भी हो रहा हो घर में, तुम लोग एटलीस्ट जाते वक्त तो एक दूसरे को हक कर सकते हो, दोस्ती कंटिन्यू कर सकते हो बाहर जाने के बाद। ये सिर्फ गेम के पर्सपेक्टिव से ना चीजें हम लोग देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि धोखा दे दिया, गलत कर दिया, ये तो दोस्ती नहीं है, लेकिन असल में वैसा नहीं होता है। रियल लाइफ में चीजें अगर तुम देखो, रियल लाइफ में रिलेशनशिप्स अगर तुम देखो तो बहुत अलग होती हैं। तो इट फेल्ट रियली नाइस व्हेन फरहाना एंड नीलम हग्ड ईच अदर। इट फेल्ट रियली नाइस व्हेन अमाल, जो सारी लड़कियों से दूर रहता है, हग नीलम सो टाइट। अच्छा लगा देख के। एंड ये दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक। आपकी टिप्पणी क्या है इस एविक्शन पे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ यू आर न्यू टू इट। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।